तो जरूरी है बिहार प्रदेश अनुभव है राजनीतिक, आप तो समझते हैं चीजों को। अमित शाह की चुप्पी टूटनी भी तो जरूरी है। लड़ेगा, सरकार बनाने की स्थिति आई 2025 के चुनाव नतीजों के बाद तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? बिहार का चुनाव है, कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है। बिहार कैबिनेट और बिहार का जो पार्टी विंग्स है वो फैसला करेगा कि मुझे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने मोहर लगाई है। अभी ये कहाँ दिखा है? अभी कहाँ अमित शाह ने बोला है, जेपी नड्डा ने बोला है कि नीतीश सीएम होने जा रहे हैं। 1 सीट 2 सीट मिलेगी तो मान जाएंगे, कितनी सीटों पर मानेंगे? कोई आंकड़ा तो सोचा होगा ना, कोई सम्मानजनक आंकड़ा तो होगा ना दिमाग में, या पार्टी का कुछ प्लान होगा कि हाँ इतनी सीटों पर सहमति बन जाए तो अच्छी बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बयान आने शुरू हो गए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है, थर्मास भी खत्म हो चुका है। 6, 7, 8 महीनों का वक्त है बिहार के विधानसभा चुनाव में। और सीट शेयरिंग को लेकर जो बयान आया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का, उस बयान ने ये संकेत दिए कि सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में माथापच्ची बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत सहयोगी दल बढ़ाएंगे, क्योंकि 20 सीटों की डिमांड जीतन राम मांझी कर रहे हैं, जो नामुमकिन सा लगता है। मेरी अपनी राजनीतिक समझ यही कहती है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी साझी की है। चिराग पासवान का मामला भी सेट भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि वो भी 35-40 सीट चाहते हैं, लेकिन उसकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सवाल अपने आप में है। लेकिन उन्होंने पहले ही कह रखा है कि मैं तो सारी बातें करके एनडीए में आया हूँ। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा साहब। ये जानना जरूरी हो जाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ जीतन राम मांझी ने मुंह खोला है, उपेंद्र कुशवाहा क्यों चुप है और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें चाहिए। तो रामपुकार सिन्हा साहब, जीतन राम मांझी को 20 सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर मान जाएंगे? बिना लाभ लपेट के सबसे पहला सवाल यही। देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन में सीट को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी अभी तो हम लोगों का एनडीए गठबंधन के 5 पार्टी का पूरे बिहार के प्रथम चरण में अभी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। आज शिवहर और सीतामढ़ी जिला में है, कल पिछले दिनों मोतिहारी जिला में हुआ, उसके पहले बगहा और पश्चिमी चंपारण में हुआ। सभी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए गठबंधन कार्यक्रम संयोजक जो बनाए गए, सभी लोग मिलजुल कर पूरे सम्मेलन की तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है और सारा नियत समय पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मीडिया के लोग यूं ही कयास लगा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में गड़बड़ है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, आप एक युवा प्रखर पत्रकार हैं। आज भी मैं आपके 4 PM चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के 5 पार्टी जो बिहार में है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल युवा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, 5 पार्टी के बीच में ये कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। और हम लोग 2025 का जो चुनाव है, मिशन 225 और फिर से नीतीश, इस स्लोगन के साथ हम लोग चुनावी मैदान में 2025 में उतर गए। फिर से नीतीश तो आप कह रहे हैं ना, फिर से नीतीश आप कह रहे हैं। अमित शाह ने अब तक नहीं कहा है। कल चिराग पासवान से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि 25 के बाद सीएम क्या नीतीश कुमार ही होंगे, तो वो तो गोल मोल जवाब देकर निकल गए। उन्होंने साफ नहीं कहा कि नीतीश ही सीएम होंगे। तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कर रही है। भाजपा का तो कहाँ कह रहा है, चिराग पासवान कहाँ कर रहे हैं? अब आप अपने चैनल के पत्रकार को भेजिए, जहां जहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है एनडीए गठबंधन का, वहां बैनर पर सिर्फ लिखा जा रहा है फिर से नीतीश।
मिशन 225 ये हम लोगों का स्लोगन और पांचों पार्टी के बिहार प्रदेश के राजनीतिक, आप तो समझते हैं चीजों को। अमित शाह की चुप्पी टूटनी भी तो जरूरी है। नहीं देखिए, आपको मैं बतला दूं ना, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव एनडीए गठबंधन लड़ेगा, ये सर्वविदित हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मीडिया के बोलते रहिए, लड़ेगा। सरकार बनाने की स्थिति आई 2025 के चुनाव नतीजों के बाद तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? बिहार का चुनाव है, कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है। बिहार कैबिनेट और बिहार का जो पार्टी विंग्स है वो फैसला करेगा कि मुझे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व भी नीतीश कुमार, आप भी सवाल बोल कर जा रहे हैं, आप भी सवाल बोल कर जा रहे हैं, नेतृत्व बात नहीं है। 2025 में ये बात क्या आप कर सकते हैं बिना लाग लपेट के, ईमानदारी से ये कर सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टी है, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है कि 2025 में 225 सीट लाएंगे और फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाएंगे और नीतीश कुमार जी के शासन का राज। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने मोहर लगाई है। अभी ये कहाँ दिखा है? अभी कहाँ अमित शाह ने बोला है, जेपी नड्डा ने बोला है कि नीतीश सीएम होने जा रहे हैं? सम्मेलन हो रहा है बिहार में, प्रत्येक जिले में एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उसके बैनर पर बजाते स्लोगन लिखा हुआ है 2025 फिर से नीतीश, और ये स्लोगन पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान बड़े हैं या अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हैं? किसका कद बड़ा है? फैसला कौन लेगा? चिराग पासवान लेंगे, दिलीप जायसवाल लेंगे कि सम्राट चौधरी लेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा लेंगे कि चिराग पासवान लेंगे कि जेपी नड्डा और अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे? अभिषेक जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज स्पष्ट रूप से उन्होंने पूरे बिहार की जनता को संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। मीडिया के लोग जो बोलते रहे, आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नेतृत्व की बात नहीं है, वो तो हमें भी पता है, वो हमें भी पता है। आप कहेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार कल चले जाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात नहीं है। ये आश्वासन इस तरह से आश्वस्त क्यों नहीं बीजेपी कर रही है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे 25 में? जे अमित शाह ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी, ये सवाल है ना। देखिए अभिषेक जी, अमित शाह जी देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्रालय को संभाले हुए हैं। संगठन का काम भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब संभाले हुए हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल संभाले हुए हैं। तो यहाँ बिहार की, देखिए आप मीडिया के लोग यूं ही एनडीए में कुछ बयान करके आप ऐसे बोलते हैं, हम इसको नहीं मान। एनडीए के सारे लोग 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। नहीं तो नेतृत्व की बात तो लगातार कर रहे हैं, नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व में तो आपको लड़ना पड़ेगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो नीतीश कुमार कल चले जाएंगे। सीएम होंगे कि नहीं होंगे ये बताइए ना, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे 2025 में नीतीश कुमार? अभिषेक जी, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। सभी दल के लोग बोले हैं नीतीश कुमार जी की छवि बेदाग है, नीतीश कुमार जी का जो 20 बनने की बात कर रहे हैं आप, नेतृत्व मुझे मालूम है नीतीश कुमार जी करेंगे, सीएम बनेंगे। दरअसल खेल यही है, खेल यही है। जब मैं सीएम बनने की बात करता हूं तो आप नेतृत्व पर आ जाते हैं। सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये स्पष्ट नहीं किया अमित शाह ने। और जब आप लोगों से पूछा जाता है, चिराग पासवान से पूछा जाता है, तो वो भी सवाल को बहुत खूबसूरती से बोल कर जाते हैं। खैर मैं जानता हूं क्या मजबूरी है, लेकिन राम पुकार सिन्हा साहब, आपने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मसला नहीं है और बहुत मसला आरएलएम के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। 1 सीट 2 सीट मिलेगी तो मान जाएंगे, कितनी सीटों पर मानेंगे? कोई आंकड़ा तो सोचा होगा ना, कोई सम्मानजनक आंकड़ा तो होगा ना दिमाग में, या पार्टी का कुछ प्लान होगा कि हाँ
इतनी इतनी सीटों पर सहमति बन जाए तो अच्छी बात होगी, रणनीति होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोलते हैं, सभी कार्यकर्ता 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। जहां हमारे एनडीए गठबंधन के सीट को मिलेगा, गठबंधन के सहयोगी को उसको वहां हमारा पार्टी के लोग मदद करेंगे। जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के लोग मदद करेंगे। इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा अभिषेक जी, इस बार सिर्फ एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, जिसमें पांचों पार्टी, अब कोई भाजपा, जदयू, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नहीं, बल्कि इस बार एनडीए गठबंधन बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हम लोग 225 पार करने का लक्ष्य रखा है जी। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा जितना मांगे तो कह रहे हैं 20 सीट चाहिए, आप ये कहने की स्थिति में क्यों नहीं है कि हमको 30 सीटें चाहिए? 5 सीट पर मान जाएंगे ना तब? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार के 243 सीटों पर तैयारी में जुटी हुई है। जितना सीट शेयरिंग हमारे पार्टी को मिलेगा वहां हमारा उम्मीदवार लड़ेगा। इसके जितना मिलेगा जो पार्टी के लोग लड़ेंगे वहां मदद हम लोग करेंगे। तो ये तो एनडीए चुनाव लड़ रहा है 2025 के चुनाव में अभिषेक जी। तो बीजेपी जितना देगी मान जाएंगे आप, यही है ना? क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जितना देगी मान जाएंगे आप, भले ही तैयारी 243 पर हो, यही बात कर रहे हैं ना? देखिए, यह कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। अगर एक परिवार में 5 लड़का है तो पांचों लड़का की सब स्थिति को देखते हुए कोई भी चीज का शेयरिंग किया जाता है। तो हम लोग भी इतना उचित जरूर प्रतिनिधित्व कि बिहार की राजनीति में माननीय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जो राजनीतिक हैसियत है, राजनीतिक कद है, राजनीतिक पहचान है, उनके तमाम चीज को देखते हुए एनडीए गठबंधन भी इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ बहुत अच्छा ढंग से सीट शेयरिंग का काम करेगा। और हमारे नेता भी कहते हैं कि हमें बतासा के लिए मंदिर को नहीं तोड़ना है। इस बार 2025 में 225 लक्ष्य रखा है। जितना हमारे पार्टी को सीट मिलेगा, उचित सीट मिलेगा। मैं आज भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी अति पिछड़ा दलित, महादलित और पदबुर स्वर्ण समाज और अल्पसंख्यक समाज के एक चहेता नेता है। और उनकी पहचान बिहार की राजनीति में आदरणीय नीतीश कुमार के बाद अगर कोई समाजवादी विचारधारा का नेता में पहचान होती है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की होती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के सीट शेयरिंग के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एनडीए गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को समझता भी है। इसलिए कहने की मुझे कहीं कोई दो मत नहीं है। लोकसभा चुनाव में देख लीजिए या उपचुनाव में देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत था कि बिहार का उपचुनाव में चारों का चारों सीट हम लोगों ने 100% चुनाव जिताकर एनडीए गठबंधन उम्मीदवार को बताया। इसलिए ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे सीट शेयरिंग के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें सभी पार्टी मिलजुल कर लड़ेंगे और 225 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। धन्यवाद। ठीक है, रामपुकार सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।